हेलो माय डियर लर्नर्स, बिल्कुल एक नए वीडियो पे आप सभी को स्वागत करता हूं। और यह जो वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। सब्जेक्ट लेकर हाजिर हो चुका हूं हिस्ट्री। इसके पहले मैं पॉलिटिकल के ऊपर 4 वीडियो बनाया और उस चारों वीडियो में सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 मैंने ABTS सोल्व किया हूं। आज मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर हाजिर हो चुका हूं और इसमें मैं आपको ABTS सोल्व्ड पेपर लेकर आया हूं। मैं पिछले 7 ईयर्स से पढ़ा कर देखा हूं कि ABTS से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और अपना फाइनल एग्ज़ाम 2025 में दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां से कनेक्ट होकर आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर मेरे से PDF भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ABTS सोल्व्ड है हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट का और सेट 1 है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। इसमें लगभग 40 क्वेश्चन देखेंगे, 24 आपका MCQ होगा और 16 SAQ होगा। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका वीडियो है ये बोथ लैंग्वेज में होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश। मैं हिंदी को लेकर चलूँगा, इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट है इसको अपने से पढ़ के नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, हम MCQ देख लेते हैं। सबसे पहले कि शब्द मिथों से आता है, जो एक, तो ये क्या है, ग्रीक शब्द है। आप इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन करके रखिएगा। आगे, नारायण सन्याल द्वारा लिखी स्मरण है, तो आमी नेताजी के देखे ची। आगे, वास्को डी गामा ने भारत के किस बंदरगाह पर पहली बार कदम रखा था, तो कालीकट बंदरगाह पर। उसके बाद ये जो मैचिंग है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, ये सही से क्रिएट नहीं हो पाया है, तो 4 हम लोग छोड़ते हैं, 5 में चले आते हैं कि वह नीति जिसके द्वारा शक्तिशाली राष्ट्र अन्य देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है उसे कहते हैं तो साम्राज्यवाद। आगे देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी तो 1800 में। 7 नंबर, राजस्व बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। आगे, बक्सर की लड़ाई से कौन संबंधित नहीं था, तो सिराजुद्दौला उससे संबंधित नहीं थे। द रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था तो 1773 ईस्वी में। आगे, तुफत उल मुवाहिदीन किसके द्वारा लिखा गया था, तो राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी लगे कि किसी का आंसर गलत है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, आगे, वायसराय की कार्यकारी परिषद का पहला भारतीय सदस्य था, तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स। सोशलिस्ट पत्रिका के संपादक कौन थे, तो श्रृंगारवेली चेट्टियार। त्रिपुरा कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के प्रतिद्वंदी थे, तो पट्टाभी सीतारामैया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया विंग्स फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई थी, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। उपन्यास जागीरी किसके द्वारा लिखा गया था, तो सतीनाथ भादुरी। पोट्सडेम सम्मेलन कब हुआ था, तो 1945 में। पैट्रिस लुमुम्बा किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो कांगो, नाम ही अजीब है। मै लाई घटना कहाँ हुई थी, तो वियतनाम में। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। भारत का योजना आयोग कब स्थापित हुआ था, तो 1950। इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना PC महलनोबिस द्वारा तैयार की गई थी, तो दूसरी। ठीक है, कॉलम A कॉलम B ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है क्रिएट होने में। सार्क का विचार किसका था, तो जियाउर रहमान का। अब देख लेते हैं SAQ देख लेते हैं फटाफट। राज तरंगिणी किस राज्य के इतिहास में पाई जाती है, तो कश्मीर। सारा इतिहास समकालीन इतिहास है, यह किसने कहा था, तो बेनेडेटो क्रोचो ने। अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने किया था, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने।
1612 में अंग्रेजों का व्यापारिक केंद्र किस भारतीय स्थान पर स्थापित हुआ था? तो सूरत पर। योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत का प्रस्तावक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। चीन के कौन से 2 बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए प्रतिबंधित है? तो कैंटन और मकाओ। आगे देख लीजिए, कंपनी ने भारत में अपने एकाधिकार व्यापारिक अधिकार किस वर्ष खो दिए थे? तो 1813 ईस्वी में। भारतीय रेल लाइन किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो 1853 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की और कब? तो आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में किया था। नौविधान क्या है यह? तो नौविधान क्या है देख लीजिए इसका आंसर। यह बंगाल पुनर्जागरण के दौरान लाए गए नए सुधारों को संदर्भित करता है। इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट। मकाले का मिनट क्या है? तो यह लॉर्ड मैकाले द्वारा 1835 में लिखा गया दस्तावेज है जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी। बहुत जल्द मैं सेट 2 भी लेकर हाजिर हूँगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, नहीं तो आपको बाद में बहुत अफसोस होगा कि एक अच्छे चैनल से मैं जुड़ा हुआ था और मैंने उसको सब्सक्राइब नहीं किया। आगे, अली भाई कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली खिलाफत आंदोलन के नेता थे। भारतीयों ने साइमन कमीशन को क्यों खारिज किया था? तो क्योंकि इस आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। आगे, दलित किसे कहा जाता है? तो दलित भारत में उत्पीड़ित वर्ग थे जिन्हें अछूत भी कहा जाता था। उसके बाद, द ग्रेट कलकत्ता किलिंग किसे कहा जाता है? तो अगस्त 1946 में हिंदू और मुसलमानों के बीच कोलकाता में हुए दंगे को। उसके बाद देखिए, वेवेल योजना क्या है? तो यह 1945 में भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध तोड़ने के लिए एक प्रस्ताव था। अवरोध की नीति क्या थी? तो यह शीत युद्ध के दौरान साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका की एक रणनीति थी। कोल्ड वार शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया और किस वर्ष किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस में भी आता है बार बार। तो बर्नार्ड बारूच द्वारा 1947 में। फुलटन भाषण किसने दिया और किस वर्ष? तो विंस्टन चर्चिल ने 1946 में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों आर्थिक गतिविधियों में योगदान करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।